जी नरेंद्र जी, आज आपने ज्ञापन दिया, इसके बारे में बता दीजिए। ज्ञापन दिता है और जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ हिंदी में अगर आप चंडीगढ़ की गल करें उत्थे किसान आगू अगे बढ़ते भी नजर आए, पानी की बौछारां की हुई हैं और ਇੱਥੇ जिस तरह की तस्वीर अलग योगेंद्र जी बोलिए। आज 26 जून के दिन देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था कि हम एक रोष पत्र, ये रोष पत्र है, मांग पत्र नहीं है, ये रोष पत्र हम गवर्नर के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम ये रोष पत्र पहुंचाएंगे। इसलिए आज हरियाणा के कोने कोने से किसान आए, किसान महिलाएं आई, देखिए पीछे कहाँ से किसान महिलाएं हमारी आई, सब आए। हरियाणा के किसानों पे दो तोहमत लगती थी। एक तो सरकार कहती थी कि किसान इसके साथ नहीं है। आप पत्रकार हैं, आज आपने देख लिया कि हरियाणा के कोने कोने से कहाँ से किसान आए कि पार्टियों के दलाल आए, आप देख लेना, आप खुद बता देना। और ये पार्टियों के दलाल आपको दिखते हैं कि किसान औरतें दिखती हैं, आप खुद फैसला कर लेना। दूसरा, बार बार कहा जाता था कि भाई हरियाणा का किसान अनुशासन से नहीं करता, आंदोलन में अनुशासन नहीं होता। आज हरियाणा के किसान ने दिखाया, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था कि बैरिकेड नहीं तोड़ना है, अपना मांग पत्र यहीं से देना है, अपना रोष पत्र यहीं से पकड़ाना है। और हरियाणा के किसानों ने अनुशासन का पूरा पालन किया और दिखाया कि जब अनुशासन से करना होता है हम अनुशासन से करते हैं। 7 महीने पूरे हो गए। आज इस रोष पत्र के माध्यम से ये आंदोलन एक नए फेज में चला गया है। अब ये सिर्फ खेती बचाओ का आंदोलन नहीं है, खेती बचाओ के साथ साथ लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन बन गया है। 26 जून इमरजेंसी के दिन जो सारा देश लोकतंत्र को बचाने के दिवस के रूप में, संघर्ष के दिवस से मानता है, उस दिवस पे किसानों ने इस देश के बड़े आंदोलन की कमान संभाल ली है। और मैं समझता हूँ ये आंदोलन अब एक नई दिशा में, नई ऊंचाई में चढ़ता जा रहा है। तो आज ज्ञापन किसको दिया गया? ज्ञापन गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया गया है। गवर्नर की तरफ से एडीसी, जो गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो यहाँ पे आया, हमने बुलाया था, वो यहाँ आए और उन्होंने किसानों के लिए ये रिप्रेजेंटेशन लिया, जो गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुँचाया जाएगा। देश के हर राज्य में आज यही हो रहा है और मैं समझता हूँ हर राज्य से अभूतपूर्व किसानों के समर्थन की रिपोर्ट आ रही है। योगेंद्र जी, एक पासे तुसी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हो, रोष मुजाहरा कर रहे हो, दूजे पासे चंडीगढ़ के दूसरे बॉर्डर के ऊपर पानी की बौछारां हुई हैं, किसानों के ऊपर उत्थे तशद्दुद होंदी नजर आई है। उस तस्वीर को किस तरह देखते हो तुसी? मुझे, क्योंकि मैं इस मुजाहरे में शामिल था, मुझे पूरी तो हालात मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये शर्म की बात है अगर किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाते हैं। कहते हैं अन्नदाता, अरे शर्म करो, अन्नदाता को और तुम उसके पाँव नहीं छू सकते, कम से कम उसके ऊपर पानी तो डालना बंद करो, वाटर कैनन तो चलाना बंद करो। मैं समझता हूँ इस देश के लिए शर्म का मौका है, जिसमें हमारे पंजाब के साथियों के साथ करना पड़ा। पुलिस ने ऐसा किया। हरियाणा का हर किसान अपने पंजाब के किसान भाई और बहन के साथ खड़ा है। हरियाणा किसान के और पंजाब किसान को तोड़ने की जो कोशिश थी पूरी तरह से नाकामयाब हुई। बिजली बोर्ड का मंत्री का भी एक बयान आया है कि बातचीत करके हल करने लिए तैयार हाँ, लेकिन तुसी पहला भी लैटर भेजा सी, हजे तक जवाब नहीं आया। आज मौखिक तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि हल कर लेने हैं, लेकिन बातचीत भाई हम तो पहले दिन से तैयार हैं बातचीत के लिए। दिल्ली में जाके बैठने का कोई शौक तो है नहीं, कोई हम इंडिया गेट देखने वहाँ गए नहीं है, हमें तो बातचीत करने जाना है। लेकिन कृषि मंत्री चालाकी करते हैं, कहते हैं मैं आधी रात को बात करने को तैयार हूँ, लेकिन किसान कानून को रद्द करने की बात ना करें। अरे भाई ना जी, आधी रात को बात ना करो, आप दिन के टाइम बात कर लो और उस पर बात करो जो हमें बात करनी है उसके ऊपर। इस पे किसानों को भड़काने, बहकाने की, टरकाने की कोशिश, थकाने की कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। अब किसान आंदोलन इन 3 कानूनों को रद्द करवा के और MSP का कानूनी हक लेकर ही रुकेगा। एक बिजली बोर्ड का घेराव करने का फैसला किया गया, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, इसके बारे में वो भारतीय किसान यूनियन का अपना प्रोग्राम है, वो संयुक्त किसान मोर्चा का संयुक्त प्रोग्राम नहीं है। 7 महीने हो गए, आप कहाँ देखते हैं आंदोलन को? मैं समझता हूँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये सौदा मोदी जी के लिए महंगा होता जा रहा है। पता नहीं उन्हें सस्ता सौदा पसंद नहीं है, महंगा सौदा उनको अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जब जब किसी राजा के मन में अहंकार हो जाता है तो ऐसी स्थितियाँ आज इस मसले को सुलझाने में एक ही रोड़ा, प्रधानमंत्री का अहंकार। और जब प्रधानमंत्री को इतना अहंकार हो गया
तो मैं समझता हूँ अहंकार की तो इलाज करना पड़ेगा। अब लोकतंत्र में अहंकार का इलाज क्या होता है जी? बीमारी सीरियस है, मरीज मेरा बड़ा गंभीर है, तो उसको एक तो मैंने बंगाल में इंजेक्शन दिया था जाकर, पर लगता है कि बंगाल के इंजेक्शन से पूरा इलाज नहीं हुआ। नहीं, मरीज थोड़ा तो ठीक हुआ है, पूरा इलाज नहीं हुआ। लगता है उसे उत्तर प्रदेश में एक और इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। चलो जी, देंगे, इलाज तो पूरा करना है। यानी ਟੀਚਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, मेरे देश का प्रधानमंत्री बीमार है, बेचारे का इलाज करना है, एक इंजेक्शन दे दिया, बेचारे का इलाज नहीं हुआ, पूरा कोर्स देना पड़ेगा ना। तो अगर वो ना मानेगा, तब बीमारी बेचारे की ठीक नहीं होगी, तो उत्तर प्रदेश में देना पड़ेगा इंजेक्शन। ये तो काम करना पड़ेगा ना। भी मेरे देश का प्रधानमंत्री है, उसकी बीमारी की चिंता हमें बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखो एक बड़ा बयान मांगों को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें, आज पंचकुला के नाटा साहिब से चंडीगढ़ की तरफ कूच करने आए, राजभवन का कूच करने आए। और देख सकते हैं जो किसान है यहाँ पर प्रदर्शन चंडीगढ़ की तरफ कूच करने आए राजभवन का। और किस तरीके से जो चहल पहल देखने को मिल रही है, चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस बॉर्डर पर तैनात है। आपको दिखा दें, इधर देखो, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो किसान नेता है वो चंडीगढ़ की तरफ कूच करने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें, घग्गर से लेकर जो तो बैरिकेड इनके द्वारा तोड़ा गया है ना, पुलिस का डर है, वहीं पुलिस भी नाकाम देखने को मिल रही है। पंचकुला पुलिस जिस तरीके से तैनाती की और जिस तरीके से भारी मात्रा में पुलिस है। और वहीं देख सकते हैं आप, किसानों ने यहाँ पर धरना दे दिया है। ये तस्वीरें हम आपको पंचकुला से दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, मटोर की बात करें तो मोहाली से, खरड़ से भी जो किसान नेता है वो चंडीगढ़ की तरफ कूच कर चुके हैं। देखने वाला होगा कि ये जो पंचकुला से जो किसान चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं और कितनी देर में करते हैं। रुक जाओ, मनीष, मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।